कुछ समय के बाद में भगवान ने जब देखा मेरी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये ग्वाल बालों गोपियों के यहाँ जो दूध दही माखन इत्यादि जो होता है, ये मथुरा में ले जाकर के बाजार में बेचती हैं। और भगवान ने देखा कि मेरे द्वारा दी गई संपत्ति का दुरुपयोग, दूध दही माखन इत्यादि, ये बेचना पाप है, अपराध है, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन ये तो कलयुग है, यहाँ तो ज्यादा बड़ा बिजनेस हो रहा है ना। दूध पर, दही पर, मक्खन पर, चक्के पर बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं अब तो। लेकिन भगवान ने इस पर रोक लगवाई थी और इनको बेचना भी ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कलयुग है, जो नहीं होने का है वो सब होना है। इसे भगवान ने देखा मेरी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। भगवान ने एक चोर मंडल बनाकर तैयार कर लिया, चोरों की मंडली को तैयार किया भगवान ने। और हर घर में नित्य चोरी करने जाना, इधर चोरी उधर चोरी, इधर चोरी उधर चोरी, चोरी चोरी करने के माध्यम से भगवान ने वो जो दूध दही माखन ले जाकर के गोपियां मथुरा में बेचती थी उसको रुकवाया। मथुरा के रास्ते पर जाकर सारा चोर मंडल जाकर बैठ जाता, कुछ गोपियां निकल कर जाती, पत्थर कंकर मार करके उनकी मटकियां फोड़ना। इस तरह से दूध दही माखन जो गोपियां बेचती थी, भगवान ने उस पर अंकुश लगवाया, उसको बचाया। भगवान अब छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाने लगे। धीरे धीरे जब बड़े हुए भगवान गायें चराने लगे। भगवान आए तो महलों का सुख नहीं भोगा, महलों में नहीं रहे। राम जी आए, वन में गए, जिनको सारे समाज ने, सारी दुनिया ने, सारे संसार ने छोड़ रखा था, ऐसे लोगों को जाकर के राम जी ने गले लगाया, सेवा की। कृष्ण आए तो महलों में नहीं रहे, महल का सुख नहीं भोगा, यहां आए तो नंगे चरण गौ माता की सेवा की है। आज जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है हमारे सामने, वो गोपाल की गायें हैं। स्वयं भगवान ने आकर के उनकी सेवा की है, उनको चराया है। और गायें जब नंगे चरण वन में जाती है तो भगवान भी चरण पादुका पहनकर नहीं जाते। भगवान चरण पादुका पहनकर नहीं जाते, नंगे चरण गायों की सेवा की है भगवान ने। और आज उस गोपाल की गाय की दुर्दशा कैसी और कितनी हो रही है, ये आप हम सब भली भांति अच्छे से जानते हैं। और आज इतना सब हो रहा है, इतना धर्म कार्य हो रहा है, जहां देखो वहां धर्म कार्य चल रहे हैं, इतने कथाएं हो रही है, इतने यज्ञ यागादि हो रहे हैं। अभी यहीं की स्थिति यदि देखी जाए तो इन 1-2 महीने में 5-6 तो यज्ञ हो गए हैं और इतनी कथा हो गई है आसपास, है ना। अब जिस दिन ये कथा आरंभ हुई उसके एक दिन पहले ही यज्ञ का समापन हुआ। कथा शुरू हो गई भाई 21 तारीख से, और 23 तारीख से परसों से फिर एक और यज्ञ आरंभ हो गया खुरतलाव पे, है ना। तो इतने यज्ञ आगादी हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही है, सुधार क्यों नहीं आ रहा है? फिर भी स्थिति वो की वही बनी हुई है। तो केवल कथा करा लेना या कथा में आकर बैठ जाना या कथा को सुन लेना और पांडाल में रहो उतनी देर याद रखना, वो कथा नहीं है। इन गायों की जो आज दुर्दशा हो रही है, जिनको भगवान ने अपना स्वयं का समय देकर के अपने हाथों से जिनकी सेवा की, नंगे चरण जिनको चराने भगवान गए, आज उन गायों की दुर्दशा हो रही है। इसलिए इतना धर्म कार्य हो रहा है तो भी कम है। और है ना, दुनिया के कोई भी आप जीवन में दुनिया के कोई भी टोने कर लो, कोई भी टोटके कर लो, कहीं ये झांनी वहां दिला लो, वहां की भभूत खा लो, वहां बैठक करा लो, वहां ऐसा करा लो, वहां वैसा करा लो, सब करा लो, और फिर भी बराबर फायदा नहीं लगेगा। और आज आपको हम यहां से व्यासपीठ से बताएं कि आप केवल एक गोमाता की सेवा में लग जाओ बस। गोमाता की अकेली की यदि सेवा हो जाए, हर घर में भले ज्यादा ना हो, एक गाय भी यदि हर घर में हो जाए और उस गाय की सेवा होने लग जाए ना, तो फिर महादेव को जल चढ़ाने मत जाना, इनको 56 प्रकार के नैवेद्य मत लगाना। इनको नहीं भी लगाओगे, महादेव को जल बिलपत्र नहीं भी चढ़ाओगे, तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वो गौ माता इतने आशीर्वाद प्रदान कर देगी। क्यों?
33 कोटि देवी देवता, ये कन्हैया ही उनके अंदर वास करता है। गौ माता की सेवा हो जाए मतलब गोपाल की सेवा हो जाए। लेकिन आज का समय जो है बड़ी दुर्दशा हो रही है, और यह गोपाल की गायों की यदि दुर्दशा रहेगी तो ऐसे सत्कर्म, ऐसे यज्ञ यागादि, ऐसे कथा भागवत, ऐसे भगवान के कर्म चाहे कितने ही चलते रहे, सुधार नहीं आएगा। लेकिन हम संतोषी या संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और केवल गौ माता की सेवा कर ली जाए तो आपको फिर इनकी कथा में नहीं बैठना है, यही किसी दिन कृपा करेंगे, यही आपके घर पहुंच जाएंगे। आप गौ माता की सेवा तो करके देखो, कैसा भी संकट लगा हो घर में, परिवार में, कैसे ग्रहण लग गया हो तुम्हारे ऊपर, कोई बड़ा काम अटका हुआ पड़ा हो, आप पूरे भाव से 8 दिन 15 दिन महीने भर पूरे भाव से एक बार सेवा करके देख लो, और वो कामना उस गौ माता के सामने छोड़ दो। यदि काम नहीं हो तो आप आकर के हमको फिर बोल दो, पर 1 महीना कोई सेवा करके तो देखें। और ज्यादा ठीक है, ज्यादा व्यवस्था नहीं। वैसे हम तो, आप सब लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जगह हैं आपके पास, खेती बाड़ी है, बड़े बड़े खले हैं, बाड़े हैं, सब सारी व्यवस्था है, ज्यादा भी रखो तो अच्छी बात है। लेकिन हर घर में एक गाय भी यदि हो जाए, दीपावली के दिन पूजन के लिए गाय नहीं मिलती है अब ये हाल है। यहाँ गांव में तो फिर भी ठीक है, शहरों की बड़ी दुर्दशा है। दिवाली के दिन गाय, गौ माता का पूजन होना ही बंद हो गया है। अब उनको परंपरा ही पता नहीं है कि गाय की पूजा भी होती है। तो ये स्थिति है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देकर के, इनको थोड़ी सी ये वाली व्यवस्थाओं को थोड़ा हाथ में लेकर के और काम किया जाए, तो चाहे इतने जो 5-10 यज्ञ हुए इसमें 2-4 कम भी हो जाएंगे तो भी कल्याण होगा। 5-10-20 कथा हो गई पूरे क्षेत्र में, इसमें 5-10 कम भी हो जाएगी तो भी कल्याण हो जाएगा। एक एक गाय घर में रखी जाए, उसकी सेवा की जाए, सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और सारी भगवान, सारी देवी देवता की एक शांति पूजा हो रही है। अलग अलग भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ तो शिव मंदिर में, कहाँ राम जी के मंदिर में, कहाँ कन्हैया के मंदिर में, वो एक गौ माता का ही मंदिर बना लो घर, वो सब उसी के अंदर विराजमान। तो ऐसे भगवान आए, महल में नहीं रहे, नंगे चरण मेरे प्रभु ने गौ माता की सेवा की, गौचारण लीला की। भगवान ने वन में जाते गायें चराते भगवान, और कंस के द्वारा भेजे गए महादैत्य अघासुर बकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। अघासुर बकासुर के वध की कथा को, प्रसंग को ग्वाल वालों ने 1 साल के बाद अपने घर आकर के बताया। ब्रह्मा जी भगवान की लीला से मोहित हो गए, सारे ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए, गायों को चुरा करके ले गए। 1 वर्ष तक भगवान, गाय भी सारे भगवान बने, भगवान अपने ही स्वरूप में गायें बना दी, उतने बछड़े, उतने ग्वालवाल, चारों तरफ पूरे ब्रजमंडल में जहां नजर जा रही है हर जगह कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहे हैं। और ब्रह्मा जी का भगवान ने मोह समाप्त करके सारे ग्वाल वालों बछड़ों को 1 वर्ष के बाद लेकर के आए। सब अपने अपने घर गए, घर जाकर के घटनाक्रम 1 वर्ष के बाद सुनाया। 1 वर्ष तक भगवान सारे ग्वाल बाल बन करके रहे। ऐसी दिव्य लीलाएं करते करते भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। अघासुर बकासुर को भगवान ने मारा, धेनुकासुर को भगवान ने मारा। और एक दिन भगवान ने देखा किस काली देह में, काली देह पर कालिया नाग रहता है और इसके रहने से जल विषैला है, इसका जल यदि कोई ग्रहण कर ले उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने यहाँ आज गेंद का खेल रचाया है। ये जो मैच, जो क्रिकेट जो चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है ना IPL, तो ये जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट, इसको कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का नहीं, ये राष्ट्रीय खेल हमारा ही है। और हमारे कन्हैया ने इसको शुरू किया है। भगवान ने द्वापर में ही गेंद का खेल रचाया। रेशम की गेंद और चंदन का बल्ला लेकर के पूरी टीम के साथ काली देह पर पहुंचे हैं आज कालिया का उद्धार करने के लिए। मेरे प्रभु आइए एक लाइन गुनगुना करके हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं। अरे काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काले पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया।
मेरो मारो तो काली दरबार खेलने आयो रे मेरो मारो तो कन्हैया रेशम की अनगेंद बनाए रेशम की अनगेंद बनाए रेशम की अनगेंद बनाए रेशम की अनगेंद बनाई चंदन का डंडा लायो रे मेरो मारो तो ओ चंदन का डंडा लायो रे मेरो मारो तो कन्हैया भगवान की जय हो। और काली देह पर गेंद का खेल रचाया भगवान ने और रेशम की गेंद लाए और चंदन का डंडा लेकर के प्रभु आए और पहली बैटिंग भी खुद नहीं की। खेलने का तो एक, गेंद का तो एक बहाना था, कालिया के ऊपर आज कृपा करनी थी। और जैसे ही किसी सखा ने रेशम की गेंद फेंकी और भगवान ने पहले ही एक ऐसा टोल लगाया कि सीधे गेंद यमुना में उस काली देह में जाकर के गिरी। काली देह में जाकर के गेंद गिरी। अब भगवान की प्रेरणा से ये सारा क्रम चल रहा है। और जिस सखा की वो गेंद थी रेशम की, कहा बोले मुझे मेरी गेंद चाहिए, जिद करने लगा। भगवान ने कहा वही चाहिए, बोले हाँ ठीक है मैं ला करके देता हूं। भगवान भी चाहते हैं कि ये जिद करता रहे कि यही वाली गेंद चाहिए। भगवान जाने लगे, ग्वाल वालों ने समझाया, कहा बोले श्याम सुंदर को मना कर दो कि ये वाली गेंद नहीं दूसरी ले। नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए। भगवान जाकर के एक वृक्ष के ऊपर जाकर खड़े हो गए, कूदने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा आखिरी बार पूछ रहा हूं। हाँ बोले आखिरी बार नहीं, कुछ भी कर मुझे तो गेंद यही वाली चाहिए। भगवान ने कहा मैं भी यही चाहता हूं कि यही वाली गेंद निकाल के ले आओ। और देखते ही देखते भगवान ने काली देह के अंदर छलांग लगा गए। सारे ग्वाल वाल घबराने लगे, अब क्या होगा। पर कुछ ग्वाल वालों को विश्वास भी है कि हमारे कन्हैया ने ऐसे ऐसे काम किए हैं तो ये काली देह कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे भगवान कालिया नाग जहां काली देह में रहता था, जहां काली देह में कालिया नाग जहां रहता था, वहां मेरे प्रभु पहुंचे। कालिया नाग तो सो रहा था, निद्रा में था। नाग पत्नियां मिली, नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, भगवान के दर्शन करके ही कृतकृत्य हो गई। दर्शन करके आनंद आ गया। छोटे से बालक ही भगवान। उन नाग रानियों ने देखा कि छोटा सा बच्चा किसका है और यहाँ कैसे आया। उन नाग रानियों ने कहा बोले बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। भगवान ने कहा बोले मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया हूं। भगवान उन नाग रानियों ने कहा बोले अच्छा ठीक है, गेंद लेने आए हो तो अपनी गेंद उठाओ और जल्दी से निकल जाओ यहां से। क्यों? अरे कहीं हमारे पति नागराज की निद्रा यदि खुल गई ना, नागराज की यदि निद्रा खुल गई
तो हो सकता है कि तुम वापस नहीं जा पाओ। भगवान ने कहा देवी मैं आज उसी से ही मिलने आया हूं, तू तो आज उठा। बार बार निवेदन किया नागरानियों से, नागरानियों ने निवेदन किया कि आप यहां से चले जाओ, चले जाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम तो बताओ वो है का। बताया वहां सोए हुए हैं। आगे बढ़े मेरे प्रभु और नागराज के पूंछ की तरफ से मेरे भगवान गए और अपने चरणों का अंगूठा उसकी पूंछ के ऊपर लगाया। एक झटका मारा भगवान ने, सारी नाड़ियां शिथिल पड़ गई नागराज की। उठ करके खड़ा हुआ, एक फुसकार लगाई। भगवान पहले से तो काले थे और ज्यादा काले पड़ गए। घमासान युद्ध होने लगा दोनों के बीच में। और देखते ही देखते मेरे भगवान ने कुछ ही क्षणों में, देखते ही देखते नागराज की सारी 101 फणें अपने वश में कर ली। और जब वश में हो गया, चरणों में आ गया, कहा बोले आप कौन हैं? भगवान ने अपने स्वरूप के दर्शन कराए, नागराज को कृतकृत्य किया। कहा बोले प्रभु आप क्या चाहते हैं? तुम इसको छोड़ करके, काली देह को छोड़ करके बाहर चले जाओ। कहा बोले प्रभु मैं तो चला जाऊं, लेकिन मुझे गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएंगे। भगवान उछल करके सीधे फनों पर पहुंचे, अपने चरण चिन्ह बना दिए, पद चिन्ह बने। कहा बोले आज के बाद गरुड़ जब भी तुमको देखेगा खाएगा नहीं, वो तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम सम्मान यहाँ से बाहर जाओ। सारा विष नागराज ने जल के अंदर से खींच लिया। वहां से भगवान ने नागराज को बाहर किया और नागराज के फणों पर नृत्य करते करते भगवान काली देह से बाहर आए। इधर यशोदा मैया इत्यादि सारे ब्रजवासी वहां आकर के विराजमान थे। यशोदा मैया ने जब भगवान को देखा तब सही लगा, गोल वालों ने देखा, बड़े आनंदित हो गए। नागराज को भगवान ने बाहर किया। भगवान सभी के साथ में लौट करके पुनः अपने श्रीधाम वृंदावन को पहुंचे हैं। और आज मेरे प्रभु ने एक दिन देखा कि बड़े पूजन पाठ की तैयारी की जा रही है, बड़े नैवेद्य बनाए जा रहे हैं। भगवान ने पूछा बोले बाबा आज क्या होने वाला है, किसकी पूजा होने वाली है जो इतनी तैयारी सारे ब्रजमंडल में हो रही है? बाबा ने कहा बोले बेटा वर्ष में एक बार हम भगवान इंद्र का पूजन करते हैं, उनकी कृपा से जल की वृष्टि होती है। जल की वृष्टि होती है तो हमारे यहाँ अनाज होता है, गाय के लिए चारा होता है। अच्छा ये सब इंद्रदेव करते हैं? बोले हाँ। भगवान ने मन ही मन कहा कि करें हम और पूजा इंद्र की। बाबा को समझाया, बोले बाबा ये इंद्रदेव जो है ना, ये जल की वृष्टि नहीं करते, ये हमको जल नहीं देते, तो फिर कौन देता है? आपको नहीं मालूम? नहीं। बोले जो हमारे गोवर्धन पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत पे हमारी गायें चरने जाती है, हरा चारा वहां से प्राप्त होता है। गोवर्धन महाराज जो है ना वो हमारी गायों को हरा चारा देते हैं, वर्षा उन्हीं के कारण होती है, वही वर्षा कराते हैं। कहाँ इंद्र के पूजन के चक्कर में पड़ रहे हो? फिर क्या किया जाए? गोवर्धन भगवान का पूजन किया जाए। और यहाँ भगवान ने इंद्र का पूजन रुकवा करके और गोवर्धन महाराज का पूजन कराया है। कहा बोले बेटा ये भगवान की पूजा में क्या लगता है? बोले कुछ भी नहीं लगता है, इनके लिए तो बस खाने के लिए व्यवस्था कर लो, बस 56 प्रकार के नैवेद्य बना लो और लेकर के भोग लगा दो, हो गया पूजन बस। बोले हाँ, बाकी कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हर घर में आज भगवान के कहने से नंद बाबा ने सभी को कहा हर घर में आज 56 प्रकार के नैवेद्य तैयार होना शुरू हुए। सभी ने अपने अपने छकड़ों पर बना बना करके तैयार करके जमा लिए और भगवान अपने सारे ग्वाल वालों की टीम को लेकर के वहां पहुंचे हैं। पहले तो यमुना से बाल्टी भर भर के ले जा रहे हैं और गोवर्धन को स्नान करा रहे हैं। 7 कोस के गोवर्धन महाराज 21 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए, अब बाल्टी भर भर के ले जाओ, कब तक स्नान कराओ? मेरे भगवान ने वहां कृपा की और मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले गंगा महारानी की। और मानसी गंगा के द्वारा गोवर्धन महाराज का सुंदर अभिषेक किया गया। सारे ब्रजवासी अपना अपना प्रसाद लेकर के वहां गोवर्धन की शरण में पहुंचे हैं। गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के लिए कहा बोले कन्हैया क्या करें? बस भोजन की थालियां रख दो, बैठ जाओ, सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो हाथ जोड़ करके, ये है ना ये भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा बोले हाँ देखना। और भगवान ने एक अपना ही स्वरूप
अपना एक छोटा स्वरूप गोवर्धन के अंदर प्रविष्ट कर दिया। सारे ग्वाल बाल नेत्र बंद करके बैठे हैं और ऐसे गोवर्धन महाराज ने कृपा की, उठा उठा करके भोग को खाने लगे। देखते ही देखते सारा भोग समाप्त होने को जा रहा है। ग्वाल बाल ने कहा, बोले भैया श्याम सुंदर, हाँ ये तुम्हारा भगवान कब से भूखा है रे, ये प्रसाद भी छोड़ेगा कि नहीं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भगवान है ना, खाने दो जितना खाए। देखते कि देखते गोवर्धन महाराज ने सारा भोजन कर गए। गोवर्धन के स्वरूप में स्वयं कन्हैया मां विराजमान है। सभी के घर का भोजन करके भगवान तृप्त हुए, सबको खूब आशीर्वाद दिया। तुमने आज मुझे तृप्त किया, मैं आशीर्वाद देता हूँ। गोवर्धन महाराज का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हारे यहाँ खूब धन धान्य के भंडार इत्यादि भरे रहे, ऐसा गोवर्धन भगवान ने आशीर्वाद दिया। और इधर जब नारद जी ने देखा, नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र से कहा, आज के दिन तुम्हारा पूजन होता है, ये क्या हो गया देखो जरा। और जैसे ही दिखाया, ये सब किसने किया? बोले नंद के लल्ला ने तुम्हारा पूजन रुकवा करके और उस जड़ का, उस पत्थर का पूजन करा दिया। इंद्र ने जब देखा, घनघोर मूसलाधार वर्षा होने लगी पूजन को समाप्त कराने के लिए, ब्रजमंडल को समाप्त करने के लिए। आंधियां चलने लगी, तूफान चलने लगे, घनघोर जल वृष्टि होने लगी। सारे ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया ये क्या हुआ? आज के दिन इंद्र का पूजन करते हैं और आज इंद्र का पूजन नहीं किया है, इसलिए इंद्र भगवान हमारे रुष्ट हो गए हैं। कन्हैया ये तो बड़ा गलत हो गया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने नेत्र बंद करो। घनघोर वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा चल रही, सारा ब्रजमंडल हवा से, आंधियों से तहस नहस कर दिया गया। सारे घबराने लगे। भगवान से कहा, बोले श्याम सुंदर ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सब अपने अपने नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो। सारे लोग हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करने लगे। सभी के नेत्र बंद हैं और देखते ही देखते कन्हैया ने मानो एक पल के अंदर, देखते ही देखते अपने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण की और उस पर्वत के नीचे सभी ग्वाल बालों को, सारे ब्रजवासियों को बुला लिया कि सब इसके नीचे आ जाओ। ये इंद्र का जल, इंद्र का आंधी, इंद्र का तूफान, ये तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके गोवर्धन पर्वत को खड़े हुए हैं। ग्वाल बालों की सारी व्यवस्थाएं भगवान ने वहीं अपनी माया के द्वारा जमा दी। भोजन प्रसादी इत्यादि सारी व्यवस्थाएं गोवर्धन के नीचे, सारी व्यवस्थाएं जम गई। और मेरे भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन पर्वत अपने कनिष्ठिका पर धारण किया। और जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब बेचारे घबराने लगे। कन्हैया अभी छोटा है, पर्वत बहुत बड़ा है, तो इनने भी अपनी अपनी लाठी, उसमें अपनी अपनी लाठी लगा ली। कन्हैया चिंता मत करना, हम भी तेरे साथ हैं, है ना। और ये उंगली दर्द करने लग जाए ना, दुखने लग जाए, थोड़ी देर नीचे कर लेना, बोली हम संभाल लेंगे। ये भाव थे उनके। बताया था ना, आयोजन जो लोग सक्षम है आयोजन करने में, इस तरह के आयोजन करने में जो सक्षम है, या जो सार्वजनिक आयोजन गांवों में हर जगह हुआ करते हैं, उनमें हर घर से चाहे भले 5-5 रुपए 10-10 रुपए प्राप्त हो, हर घर से लेना चाहिए। ये वही क्रिया है, करे कोई और लेकिन सहयोग सबका हो जाए, सबको ऐसा लगे कि आयोजन हमारा भी है। तो जब सार्वजनिक आयोजन होते हैं ना, उसमें हर व्यक्ति से चाहे वो 2 रुपया चंदा दे, वो भी लो, उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि आयोजन मेरा भी है। जिस प्रकार भगवान ने गोवर्धन को धारण कर रखा था और ग्वाल वालों को लग रहा था कि हमारा भी इसमें सहयोग है। ये शिक्षा भगवान हमको, इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है। सारे ग्वाल बालों ने भी लाठी लगा ली, गिरने का डर है। रे गोवर्धन उठाई लियो। और आज हमारे सामने भी बड़े सुंदर झांकी में गोवर्धन भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, है ना। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाने का विधान है, पूजन का विधान है। गोवर्धन जो गए हैं उन्होंने परिक्रमा की होगी, जो नहीं गए हैं वो भी एक बार जाएं, गोवर्धन की परिक्रमा करें। और गोवर्धन महाराज जो है ना, कलयुग के साक्षात देवता है। वहां मन से यदि कोई अर्जी यदि लग जाए
तो निश्चित वो पूर्ण होती है। साक्षात जैसे हमारी माँ नर्मदा कलयुग से तारने वाली साक्षात देवी बैठी हुई है ना, वैसे ही गोवर्धन नाथ भी साक्षात कलयुग के भगवान है। कभी अवसर मिले जाने का तो परिक्रमा जरूर निश्चित करके आना। ओ गोवर्धन उठाई लियो गिर ना जाए, 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 गोवर्धन उठाई लियो गिर ना जाए। यजमान परिवार, आयोजक परिवार सभी आकर के भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे पहले, और फिर सभी भक्त जो भी विराजमान है पंडाल के अंदर, आरती से पहले या आरती के बाद जब भी आप भगवान का दर्शन करना चाहें, परिक्रमा लगाना चाहें, कर सकते हैं सभी, है ना? सभी भगवान का पूजन करें, परिक्रमा लगाएं। और ये आयोजन पटेल परिवार की ओर से स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद जी पटेल साहब की पावन स्मृति में पटेल परिवार के द्वारा यह दिव्य और अद्भुत आयोजन यहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है। जिसके आयोजक हैं बाबूलाल जी पटेल, रतनलाल जी पटेल, जगदीश जी पटेल एवं पूर्व विधायक महोदय गणपत जी पटेल साहब, मंडल अध्यक्ष सुनील जी पटेल साहब, ग्राम के प्रथम नागरिक अनिल जी पटेल साहब और छोटे भैया अश्विन जी पटेल साहब एवं समस्त पटेल परिवार के द्वारा यह दिव्य और अद्भुत आयोजन श्री हरिप्रसाद जी पटेल साहब की पावन स्मृति में यहाँ आयोजित कराया जा रहा है। बड़े ही आनंद के साथ में विगत 5 दिनों से यहाँ इस दिव्य आयोजन में सभी हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो अब सभी पूरे परिवार के लोग जो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो सभी आकर के गोवर्धन भगवान का पहले पूजन करें और भोग अर्पण करें। भोग भी यहाँ रखा हुआ है, भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र इत्यादि डाल करके भगवान को भोग लगाएं, भगवान का पूजन करें, दूध इत्यादि जल धाराओं से पूजन करें। ओ श्री गोवर्धन महाराज वो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, श्री
भगवान का पूजन कर लिया हो तो भोग के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान को। हो आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी। सभी लोग अपने स्थान से बैठे बैठे ताली सेवा देते हुए इस भजन के माध्यम से भगवान गोवर्धन नाथ को 56 भोग अर्पित करेंगे। ओ म्हारा टावरिया करे मनोहार जी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हमारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, वो नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हमारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं हमारा वीर, मेरो
परिक्रमा सात कोस के कर 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 परिक्रमा तुम्हारे से गगन हमारा वीर भगवान मर मनवा मैं मानस गगन हमारा वीर भगवान मर मनवा नंद नंदन भगवान की जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिल्दे भवन भवानी सहितम नमामि ओम जय जगदानंदी मैया जय हरि हरि शंकर हरि शिव हरि शंकर रूपी पार्वती ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदा यम अभिनव भगवती
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
विंदनम आत्माभिवंदनम आशुयोधरणं नीरांजन ग्रहणं मंत्रपसपांजलि येन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यास सन्नाते हनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमिष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तार्धात् प्रार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्यशः श्लोकोपगीतोऽमृतः प्रविष्टारोऽमृतस्यापसङ्ग्रहे आविच्छदस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदा ओम विश्वादश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदस्पाता सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदद्रैर्द्या वा भूमि जनयं देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् त्याजन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् भानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् गायस्य परिवाराय पुराणपुरुषोत्तमाय राधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे वृंदावन विहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नंदनंदन भगवान की जय हो। ईश्वर भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पार्वती सरकार की जय हो। महाकाल सरकार की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल आने वाले आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शांति।